हेलो एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा वीडियो पुरस्कार और सम्मान के ऊपर है। ये नवंबर 2021 के अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी है, जिसके अंदर ये पार्ट 4 है इसका। इसके जो आने वाले 3 पार्ट्स थे उसमें हमने राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, प्रादेशिक परिदृश्य, इकोनॉमिक न्यूज़ ये सारी देख ली थी। आज हम जो है पुरस्कार और सम्मान देखेंगे और उसके बाद में स्पोर्ट्स न्यूज़ को कवर करेंगे। तो लगभग आधे से ज़्यादा मैगजीन आपकी कवर हो जाएगी और फिर कुछ एक पोर्शन रहेगा, उसको हम एक लास्ट वीडियो के द्वारा और कवर कर लेंगे। इस मैगजीन का PDF जो है हम टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर RS एंड IAS उस पर आज अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पे या फिर जो मेरा ईमेल ID है वहाँ पर आप मुझे लिख सकते हैं। तो देखिए, कल जो हमने एक वीडियो पढ़ा था लास्ट में, उसमें हमने एक चीज़ जो है उसको और देख लेते हैं। देखिए, चिन्नौर चावल है, इसको GI टैग मिला है और ये GI टैग हासिल करने वाला मध्य प्रदेश का पहला एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है। तो ये ध्यान रखिएगा, चिन्नौर चावल जो है ये कहाँ का प्रसिद्ध है, तो मध्य प्रदेश का है। फिर आ जाते हैं पुरस्कार और सम्मान पे। तो देखिए, सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार जिनका अभी वितरण हुआ है जो कि है नोबेल पुरस्कार। तो नोबेल पुरस्कार जो है आपके मेडिसिन में, केमिस्ट्री में, साहित्य यानी लिटरेचर में और फिजिक्स में और उसके अलावा पीस यानी 5 क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सिर्फ पीस वाला जो पुरस्कार है यानी शांति पुरस्कार जो है वो आपको नॉर्वे में दिया जाता है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। बाकी ये सारे पुरस्कार जो है वो स्वीडन के अंदर दिए जाते हैं, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में जो है पुरस्कार दिए जाते हैं। अब देखिए, पुरस्कार किसको मिले हैं, तो इसके लिए हमें कोई उपाय नहीं है, हमें नाम याद करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए मैं कुछ ट्रिक बनाऊंगी, तो वो मैं आपको जो शॉर्ट वीडियोज़ होते हैं उनमें अपलोड करूँगी। बाकी आप ये नाम जो है याद करने का प्रयास कीजिएगा, 2-3 बार पढ़ेंगे तो फैमिलियर हो जाएगा। तो चिकित्सा के अंदर यानी मेडिसिन में ये अवार्ड जो है अमेरिका के 2 साइंटिस्ट हैं उनको मिला है। तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स के लिए उन्होंने खोज की थी, इसलिए ये पुरस्कार मिला है। एक का नाम है डेविड, दूसरा नाम है आर्डेम। डेविड आर्डेम 2 व्यक्ति हैं, उनको ये पुरस्कार मिला है। भौतिकी यानी फिजिक्स के अंदर अगर आप देखें तो फिजिक्स के अंदर 3 लोगों को ये अवार्ड मिला है। एक तो है आपके जापान के, जापान में जन्मे हैं और अमेरिका में रह रहे हैं, उनका नाम है सुकोर्यू मनाबे। और दूसरे हैं क्लॉस हेजलमैन, ये जर्मनी के हैं। और तीसरे हैं आपके इटली के, जिनका नाम है जियोर्जियो पैरिसी। ठीक है, इनको ये भौतिकी के लिए मिला है। भौतिकी में इनका योगदान क्या है, तो पृथ्वी की जलवायु के भौतिक मॉडलिंग, परिवर्तनशीलता की मात्रा निर्धारित करने और ग्लोबल वार्मिंग की मजबूती की भविष्यवाणी करने के लिए उनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। फिर अगर हम देखें, फिर है रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान के अंदर एसिमेट्रिक ऑर्गेनोकैटालिसिस के लिए ये पुरस्कार 2 व्यक्तियों को दिया गया है। एक का नाम फिर से वही डेविड जो मेडिसिन में पढ़ा था, लेकिन ये दूसरे हैं, ये भी है तो अमेरिका के ही, लेकिन ये व्यक्ति अलग हैं, डेविड WC मैकमिलन। और दूसरे का नाम क्या है, इमैनुअल क्या नाम है, कारपेंटियर। ठीक है, तो ये इनको ये अवार्ड दिया गया है। एक सेकेंड, फ्रांस के इमैनुअल कारपेंटियर और USA के जेनिफर ए डाउडाना, इनको संयुक्त रूप से ये अवार्ड दिया गया। इन 3 व्यक्तियों को ये अवार्ड मिला है, किसमें, आपको केमिस्ट्री में। फिर साहित्य का नोबेल जो है इस बार किसको मिला है, तो 73 ईयर्स के एक लेखक हैं जिनका नाम है अब्दुल रज़ाक गुरनाहा। ठीक है, इनको ये अवार्ड मिला है। कहाँ के हैं, तो ये ब्रिटेन के हैं। तो अब इनके नाम से आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये अफ्रीका के तो नहीं है, तो अफ्रीका के नहीं है, ब्रिटेन के हैं। तो देखिए, इन्होंने जो है उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों के व महाद्वीपों के बीच शरणार्थियों की स्थिति के करुणामय चित्रण के लिए इनको ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। फिर देखिए, यहाँ पर जो शांति के लिए इस बार अवार्ड है वो किसको मिला है, तो शांति के लिए जो अवार्ड है फिलीपींस की मारिया रेसा और रूस के दिमित्री मुराटोव, इनको संयुक्त रूप से मिला है। इनका योगदान क्या रहा है, तो देखिए, अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है उसके लिए, रक्षा के प्रयासों के लिए, जो लोकतंत्र और स्थायी शांति के लिए एक पूर्व शर्त है, उसके लिए इन्होंने कार्य किया है, इसलिए इनको ये अवार्ड मिला है। तो फिलीपींस और रशिया की, क्योंकि देखिए जो पीस अवार्ड है, एक तो पीस और एक लिटरेचर, ये काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो पीस वाला आप ध्यान रखिएगा, 2 लोगों को मिला है, एक रशिया की हैं और एक फिलीपींस की हैं और एक रशिया के व्यक्ति हैं, उनको ये मिला है। फिर एक अवार्ड और है, मैंने शायद वहाँ 5 बताया था, 6 क्षेत्रों में ये अवार्ड मिलता है। एक अर्थशास्त्र और है, यानी इकोनॉमिक्स में भी ये अवार्ड मिलता है। तो इकोनॉमिक्स के अंदर ये अवार्ड जो है अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं डेविड कार्ड, फिर से डेविड नाम है, डेविड कार्ड को मिला है। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि आप जब जो कार्ड का यूज़ है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, उनका यूज़ आप इकोनॉमिक्स के तहत ही करते हैं। तो इकोनॉमिक्स में जो व्यक्ति हैं उनका नाम होगा डेविड कार्ड। फिर है जोशुआ एंग्रिस्ट और फिर तीसरे हैं लुइडो एम्बिन्स। ठीक है, इनको ये अवार्ड जो है मिला है, 3 लोगों को। और क्यों मिला है, तो श्रम अर्थशास्त्र में उनके अनुभवजन्य योगदान के लिए उनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, फिर तो देखिए, अब नेक्स्ट अवार्ड है यूरोपीय संसद का सखारोव पुरस्कार। तो ये सखारोव पुरस्कार जो है ये यूरोपियन जो पार्लियामेंट है उसके द्वारा दिया जाता है। किसके नाम पर ये अवार्ड है,
तो देखिए ये जो है वैचारी रूसी भौतिक विज्ञानी मतभेद वाले आंद्रे सखारोव, इनकी स्मृति के ऊपर 1988 में ये पुरस्कार जो है वैचारिक स्वतंत्रता के लिए लोगों को दिया जाता रहा है। तो 2020 में ये अवार्ड जो है बेलारूस के लोकतांत्रिक विपक्ष को प्रदान किया गया था, और इस बार जो है एक व्यक्ति हैं जो कि रशिया से हैं, ठीक है, उनको ये अवार्ड दिया गया है, जिनका नाम है एलेक्सी नवलनी, ठीक है, ये इनको ये अवार्ड दिया गया है। और ये जो है व्लादिमीर पुतिन जो हैं, जो रशिया के जो व्लादिमीर पुतिन हैं, उनके भ्रष्टाचार के विरुद्ध आर्थिक रूप से लड़ने के लिए जो है इनको ये साहसपूर्ण कार्य करने के लिए ये अवार्ड जो है वो उनको दिया गया है, तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। फिर है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार। ये जो पुरस्कार है ये आपको अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के जो निदेशक हैं, जिनका नाम है क्या नाम है, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, उनको ये अवार्ड जो है राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार जो है वो दिया गया है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये जो है कोविड-19 महामारी में जागरूकता पैदा करने के लिए उनको ये पुरस्कार जो है वो दिया गया था। फिर हाँ, तो ये पुरस्कार जो है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार लाल बहादुर शास्त्री प्रबंधन संस्थान दिल्ली के द्वारा इसको स्थापित किया गया है, और अपने क्षेत्र में जो ये व्यक्ति उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। 5 लाख की राशि इसमें मिलती है। ये कुछ लेस इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आप एक बार रीड करिएगा, बस उससे ज़्यादा नहीं। फिर है लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई पुरस्कार 2021। तो देखिए जो वाइस प्रेसिडेंट है वेंकैया नायडू, उन्होंने असम सरकार को द्विवार्षिक राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय योगदान के लिए लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अवार्ड जो है वो दिया है, ठीक है। पुरस्कार प्राप्तकर्ता में कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट की असम शाखा और यहाँ के रहने वाले इन व्यक्तियों ने शामिल हैं। ये छोड़िए कि कौन कौन शामिल है, लेकिन असम के पहले मुख्यमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी गोपीनाथ बोरदोलोई के नाम पर ये पुरस्कार जो है वो बनाया गया है। और इनको यानी कि ये जो व्यक्ति थे गोपीनाथ बोरदोलोई, उनको 1999 में मरणोपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित जो है वो किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके बारे में जानकारी थी। फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो इस पुरस्कार में जो है कई लोगों को देखिए वहाँ के जो है रीजनल लोगों को ये पुरस्कार मिले हैं, तो डायरेक्टली कुछ क्वेश्चन पूछा जाए तो संभावना कम लगती है, बाकी पता होना चाहिए कि ये पुरस्कार रिलेटेड किससे है। फिर रजनीकांत जो है उनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो दिया गया है। तो ये 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार है जो कि रजनीकांत जी को दिया गया है। साउथ के ये जो हैं क्या कहते हैं सुपरस्टार हैं। और उसके अलावा देखिए हाँ, फिर है इसमें जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है उनको भी दिया गया है। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है वो मनोज वाजपेयी तीसरी बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। इससे पहले उनको सत्या फिल्म के लिए और फिर जो है पिंजर मूवी के लिए, और अभी इनको दोबारा से जो है अवार्ड मिला है। कंगना रनौत जो है उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में पुरस्कार मिला है मणिकर्णिका और पंगा मूवी के लिए, और ये चौथी बार जो है उनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, ठीक है। फिर जो है मेघालय के मंत्री को पेटा इंडिया पुरस्कार मिला है। पेटा का मतलब होता है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, ठीक है। जो वेगन होते हैं, वेगन का मतलब होता है जो कि शाकाहारी होते हैं, उन लोगों को या फिर जो जानवरों के लिए जो कार्य करते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो मेघालय के मंत्री को इस बार ये अवार्ड मिला है, जिनका नाम है PK संगमा, ठीक है। उनको वेगन लेदर के उत्पादन के उनके दृष्टिकोण के लिए प्रोग्रेसिव बिजनेस कॉन्सेप्ट अवार्ड के लिए भी नामित किया गया है। तो ये कुछ बेसिक सा था। वेगन लेदर क्या होता है, तो देखिए वेगन लेदर एक ऐसी सामग्री है जो चमड़े की तरह होती है लेकिन जानवरों के खाल के बजाय कृत्रिम या पादप उत्पादों से बनाई जाती है, यानी कि प्लांट्स से जो बनाई जाती है उसको वेगन लेदर कहते हैं, ठीक है। उल्लेखनीय है कि मेघालय भारत के प्रमुख अनानास उत्पादक राज्यों में से एक है। ये भारत में उत्पादित कुल अनानास का 8% उत्पादन करता है। अनानास समझते हैं, पाइनएप्पल, ठीक है। फिर है हाँ अर्थशॉट पुरस्कार 2021। तो दिल्ली के एक उद्यमी है जिनका नाम है विद्युत मोहन, उनको फसल अवशेषों की बिक्री योग्य जैव उत्पादों में बदलने के लिए जो फसल का जो क्रॉप रेजिड्यू होता है उसको उन्होंने एक प्रोडक्ट के रूप में बनाया है और वो पर्यावरण अनुकूल है, इसीलिए उनको ये अर्थशॉट पुरस्कार जो है वो दिया गया है, ठीक है। ये पुरस्कार जो है लंदन में दिया जाता है। फिर है विद्युत मोहन की कंपनी का नाम आपको पता ही है, टकाचार, अच्छा टकाचार है जो भी है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। फिर नेक्स्ट एक ड्रामा फिल्म है जिसका नाम है कूंग जंगल। ये ऑस्कर के लिए नामित की गई है। इसका इंग्लिश में नेम होता है पेबल्स, ठीक है। तमिल फिल्म है एक जो कि ऑस्कर में जो है हमारे तरफ से जो है भेजी गई है।
उसके अलावा तो कई सारी चीज़ें हैं वो काम की नहीं। फिर है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो देखिए हॉलीवुड फिल्म निर्देशक जो है मार्टिन स्कॉरेस और हंगरी के मशहूर फिल्म निर्माता स्टावन स्ट्रेजबो को इस वर्ष के भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है वो दिया गया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा इनके नाम। फिर आर्यभट्ट पुरस्कार। तो एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के जो अध्यक्ष रहे हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, इनको जो है प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार जो है वो उससे नवाजा है। ठीक है। फिर है परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन जो है उनको अर्थ गार्जियन अवार्ड जो है उससे सम्मानित किया गया है। और ये परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन रिजर्व का है, तो ये केरला के अंदर है। इसको अर्थ गार्जियन अवार्ड से जो है अभी सम्मानित किया है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर है फिर देखिए नेक्स्ट है FIH जो हॉकी स्टार अवार्ड्स है, तो उसमें 2 व्यक्तियों को ये अवार्ड मिले हैं। एक तो हरमनप्रीत सिंह है और एक है गुरजीत कौर। ठीक है, इन दोनों को जो है टोक्यो ओलंपिक में इनके प्रदर्शन के कारण जो है ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। इसके अलावा जो है फिर है येदान पुरस्कार। तो येदान प्राइज फाउंडेशन ने कुछ पुरस्कारों की घोषणा की है और उसमें जो है अमेरिका के प्रोफेसर हेरिक ए हुनशेक और भारत के डॉक्टर रुक्मिणी बनर्जी को बड़े पैमाने पर स्कूलों में सीखने के परिणामों में सुधार के लिए शिक्षा के विकास हेतु ये येदान पुरस्कार जो है वो दिया गया है। तो हो सकता है पूछ लिया जाए, क्योंकि अभी उटपटांग सवाल ऐसे बहुत सारे पूछे जा रहे हैं किसको क्या मिला, तो ऐसे अवार्ड्स हो सकता है पूछ लिए जाएं। और हमने जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ा था तो उसमें एक आर्टिकल रह गया था, मैंने कहा था आपको कि हाइपरसोनिक मिसाइल है। तो देखिए अमेरिका ने किया हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण। तो ये जो है इसको आधुनिक ब्रह्मास्त्र कहा जाता है हाइपरसोनिक मिसाइल को। ठीक है, और ये अमेरिका की नौसेना द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार जो है ये नई मिसाइल का परीक्षण नासा के वर्जीनिया स्थित नासा फैसिलिटी में 22 अक्टूबर को किया गया। और इस तकनीक से रियलिस्टिक ऑपरेटिंग वातावरण में एडवांस हाइपरसोनिक तकनीकों, क्षमताओं और प्रोटोटाइप सिस्टम का प्रदर्शन जो है वो किया जाएगा। यह मिसाइल जो है अन्य मिसाइलों की तरह ही होती है, लेकिन वे ध्वनि की 5 गुना से अधिक उड़ान भरने में जो है वो सक्षम होती है और ये हवा में तेज़ी से अपना रास्ता बदलने में भी सक्षम है। तो ये कुछ इसकी जो है टेक्निक्स हैं, टेक्नोलॉजी हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। और रूस द्वारा भी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिसका नाम है जिरकॉन, ठीक है, का टेस्ट जो है वो किया गया है। ठीक, फिर अब हम नेक्स्ट चलते हैं खेल परिदृश्य के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको देख लेते हैं। तो देखिए चेन्नई सुपर किंग्स जो है उन्होंने IPL जो है 4थी बार जीत लिया है इस बार। तो अभी 14th IPL हुए थे जिसके अंदर जो है जो आपका चेन्नई सुपर किंग्स है उसने ये खिताब जो है इस बार जीता है, 4थी बार ये खिताब जीता है। और इस बार इन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स को पराजित करके 27 रन से पराजित करके इस अवार्ड को जीता है। तो अब देखिए इसके अंदर जो है किसको क्या क्या मिला है वो देख लेते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स के दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर जो है जिनका नाम है फेफ डू प्लेसिस, इनको जो है प्लेयर ऑफ द मैच जो है वो घोषित किया गया है। फेयर प्ले अवार्ड जो है वो राजस्थान रॉयल्स जो टीम है उसको प्रदान किया गया। फिर जो है IPL 14 में प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का पुरस्कार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के हर्षल पटेल को दिया गया। हर्षल पटेल को बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, तो अगर कुछ याद ना आए तो हर्षल पटेल टिक लगा दीजिएगा आप। जैसे कि देखिए यहाँ पर है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के हर्षल पटेल को IPL के इस सत्र का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी यानी मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो है वो चुना गया है। फिर है सबसे ज़्यादा रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप जो है वो ऋतुराज गायकवाड़ को मिला है और सर्वाधिक विकेट लेने का पर्पल कैप जो है वो हर्षल पटेल को मिला है। फिर इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है ऋतुराज गायकवाड़। फेयर प्ले अवार्ड राजस्थान रॉयल्स को, ये तो हमने पढ़ लिया ऊपर। ड्रीम 11 गेम चेंजर्स ऑफ द सीजन हर्षल पटेल। सर्वाधिक छक्के जो है वो MKL राहुल, हालांकि ये तो नहीं पूछेंगे लेकिन ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, प्लेयर ऑफ द सीरीज़, प्लेयर ऑफ द मैच, इस तरीके की चीज़ें। फिर नेक्स्ट देखिए IPL में अभी 2 नई टीमें और जो है वो बनाई गई हैं जो कि है लखनऊ और हैदराबाद। ठीक है, तो IPL की शुरुआत 2008 से हुई थी। इससे पहले इसमें 9 टीमें थी और अभी इसमें और टीमें 2 और जोड़ी गई हैं। फिर अब देखिए एमी हंटर जो है वनडे में शतक बनाने वाली सबसे कम आयु की खिलाड़ी हैं। कहाँ की है तो ये खिलाड़ी, तो ये आयरलैंड के खिलाड़ी हैं और IPL में जो है सबसे युवा बल्लेबाज हैं जिन्होंने शतक बनाया। इससे पहले मिताली राज जो हैं ये कार्य कर चुकी हैं, तो इन्होंने इनका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो नाम ध्यान रखिएगा। फार्मूला 1 रेस, तो हालांकि इस पर तो क्वेश्चन मैंने बहुत कम देखा है लेकिन फिर भी, तो 16वीं फार्मूला 1 रेस जो है उसके अंदर विजेता भी रहे हैं वेल्टरी विक्टर बोटास। ठीक है, इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं जानेंगे इसमें। फिर है टेबल टेनिस, तो टेबल टेनिस का भी जो है चैम्पियनशिप हुआ है।
तो एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप जो है वो दोहा कतर में आयोजित हुआ था। इसमें फर्स्ट स्थान जापान ने हासिल किया है और भारत ने इसमें 3 कांस्य पदक जीतकर 5वां स्थान जो है वो हासिल किया है। तो थोड़ा सा ये ध्यान में रखने वाली बात थी। और किस किस ने अवार्ड लिए ये आप मत पढ़िएगा, इतना याद ना तो रहेगा ना कोई मतलब है। फिर है फुटबॉल के अंदर, तो देखिए फुटबॉल के अंदर फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का जो है शुभारंभ होने वाला है। और इसका जो है क्या कहते हैं, इसका जो शुभंकर है वो है ईमा, ठीक है, ईमा नहीं सॉरी ईबा इसका जो है शुभंकर है। और इसका आयोजन जो है हाँ भारत के अंदर जो है वो किया जाएगा। और ईबा का मतलब होता है एशियाई शेरनी, जो महिला शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ये इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है, तो भारत के अंदर किया जा रहा है। फिर नेक्स्ट जो है वो है ईबा नाम मेघालय की खासी भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है अच्छी दृष्टि या निर्णय वाला। तो ये भी थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। फिर है भारत 8वीं बार सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का जो है वो चैंपियन बना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इससे हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। देखिए ये जो सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप है इसका आयोजन हुआ था आपके मालदीव में। 5 देशों ने भाग लिया है, बांग्लादेश, भारत, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका। भारत 8वीं बार इसको जीता है और इसमें सबसे ज़्यादा गोल किए हैं जो यहाँ के कप्तान हैं, जिनका नाम है सुनील छेत्री, उन्होंने, ठीक है। अब देखिए सुनील छेत्री जो है गोल करने में, तो देखिए इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मैचों में लियोनेल मेसी के 80 गोल की बराबरी कर ली है। जो मौजूदा जो सक्रिय खिलाड़ी हैं उसमें फिर ये सेकंड नंबर पर इनको पोजीशन मिली है। इन्होंने 125 मैचों में, जबकि मेसी ने 155 मैचों में 80 गोल किए थे। 115 गोल करने का रिकॉर्ड है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का, ठीक है, पोर्चुगल के खिलाड़ी हैं, आपको पता है। फिर अब देखिए नेक्स्ट है, यहाँ पर लिखा है सर्वश्रेष्ठ गोल स्कोरर सुनील छेत्री 5 गोल, और बेस्ट प्लेयर जो है वो भी सुनील छेत्री, और फेयर प्ले अवार्ड मालदीव, इनको ये मिला है। तो सैफ खेलों के अंदर इस बार फिर से अच्छा प्रदर्शन है और भारत ने इसको जीता है। सुनील छेत्री का नाम ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा गोल इन्होंने किए हैं। फिर देखिए फीफा रैंकिंग 2021 में भारत को 106वां स्थान मिला है, ठीक है। और सबसे पहला स्थान किसको मिला है इसमें, तो सबसे पहला स्थान बेल्जियम को है, दूसरा ब्राज़ील को, तीसरा फ्रांस को। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अंतर्राष्ट्रीय मैच में सबसे अधिक बार हैट्रिक गोल करने वाले जो है फुटबॉलर बन गए हैं। तो ये भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। फिर है ड्यूरेंट कप, तो देखिए ड्यूरेंट कप जो है ये फुटबॉल से रिलेटेड है और जो है FC गोवा को कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती सॉल्ट लेक स्टेडियम में खेले गए फाइनल में इसको हराकर ड्यूरेंट कप जो है फुटबॉल जीत लिया है। एशिया के सबसे प्राचीन और विश्व में तीसरे सबसे पुराने इस टूर्नामेंट का आयोजन 2 साल में एक बार होता है, ठीक है। तो ये कुछ ड्यूरेंट कप के बारे में था। इसमें अगर आप ध्यान रखना चाहें, बाकी इतना मुझे नहीं लगता कि कोई पूछेगा कि किसको कौन सा ग्लव मिला है क्या नहीं है, तो इतना नहीं है कुछ। फिर देखिए ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप, इसमें राइफल, पिस्टल और शॉटगन के लिए जो है वो जो है प्रतियोगिताएं होती है और भारत ने कुल मिलाकर 43 पदक जो है इसमें जीत करके फर्स्ट स्थान जो है वो हासिल किया है। तो ये कुछ अपने प्लेयर्स के नाम हैं। यहाँ पर मैं कुछ प्लेयर्स देखना चाहूँगी। देखिए जो 14 वर्षीय नामिया कपूर है, महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है और अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय निशानेबाज ये बन गई हैं। मनु भाकर जो है उन्होंने इसमें 4 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक के साथ सबसे सफल निशानेबाज वो रही हैं। फिर हम आ जाते हैं विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के ऊपर। फिर देखिए कुश्ती चैंपियनशिप जो है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, वो भी नॉर्वे के अंदर आयोजित की गई थी। इसमें फर्स्ट अवार्ड जो है ईरान ने हासिल किया है और भारत जो है इसको 15वां स्थान जो है इस बार मिला है। तो कुछ नए खिलाड़ियों के नाम आए हैं, जैसे कि अंशु मलिक, ठीक है, उन्होंने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में महिलाओं के 57 किलोग्राम फाइनल में जो है रजत पदक जो है वो उन्होंने जीता है और ये रजत पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान बन गई है। तो इनके बारे में हो सकता है इस बार RS मेंस में आपसे पूछ लिया जाए, तो अंशु मलिक का नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा जो है अंशु मलिक यूक्रेन की सोमालिया विंग को हराकर जो है इस चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान भी है, ठीक है। अंशु मलिक ओवरऑल 6ठी भारतीय पहलवान है जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के फाइनल तक पहुंची हैं। इससे पहले देखिए बजरंग पुनिया, दीपक पुनिया, इस प्रकार के खिलाड़ी पहुंच चुके हैं और अब तक स्वर्ण पदक जो है वो सिर्फ सुशील कुमार ने ही 2010 में जितवाया था। उसके अलावा चैंपियनशिप में अगर और भारतीयों के नाम देखें आप, तो अलका तोमर, गीता फोगट, बबीता फोगट, विनेश फोगट और पूजा ढांडा, ये जो लोग हैं इन लोगों ने अब तक कांस्य पदक यहाँ पर इन महिलाओं ने जीते हैं। फिर है फिडे विश्व महिला टीम शतरंज चैंपियनशिप। तो देखिए इसका आयोजन किया गया था और इसके अंदर जो है
भारत की ये जो 5 महिलाएं आपको दिख रही हैं, इन्होंने चैंपियनशिप में रजत पदक जो है मिलकर के हासिल किया है। ठीक है, इसमें दिव्या देशमुख के बारे में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं तो वो देख लेते हैं। तो ये भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। ठीक है, तो हंगरी बुडापेस्ट में जो आयोजन हुआ था इस टूर्नामेंट में ये नई ग्रैंड मास्टर बनी है। तो 15 वर्षीय ये जो हैं दिव्या देशमुख, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। फिर बैडमिंटन में देखते हैं थॉमस कप और उबर कप, ये इसका भी आयोजन किया गया था। ठीक है, डेनमार्क में इसका आयोजन किया गया था। और इंडोनेशिया ने वर्ष 2002 के बाद में पहली बार थॉमस कप जो है वो जीता है। तो इंडोनेशिया ने थॉमस कप को जीता है। किससे रिलेटेड है ये आपको पता होना चाहिए, ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। अब देखिए, उबर और थॉमस कप जो है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के सदस्यों की महिला और पुरुषों की राष्ट्रीय टीमों द्वारा खेले जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप है और 2 वर्ष के अंतराल में ये आयोजित किया जाता है। फिर नेक्स्ट चैंपियनशिप देखते हैं। ये मैंने इसलिए अंडरलाइन किया कि ये कहीं क्वेश्चन आया था, आई थिंक पटवारी के क्वेश्चन में आया था कि मीराबा लुवांग नाम का जो खिलाड़ी है वो किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है, तो ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। तो अब देखिए यहाँ पर है बाबोलत बुल्गारिया इंटरनेशनल चैंपियनशिप, तो आपको नाम पता होना चाहिए कि ये चैंपियनशिप किससे रिलेटेड है, बैडमिंटन से रिलेटेड है। ठीक है, इस प्रकार के देखिए क्वेश्चन उठा करके ही पूछ लिया कि ये खिलाड़ी चर्चा में थे उस समय, और ये उस पटवारी वाले में आई थिंक ये पेपर में क्वेश्चन पूछा था। फिर देखते हैं एशियन फेडरिक्स क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप, इसमें क्या है। तो देखिए क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप जो है इसका आयोजन अभी कोहिमा नागालैंड में किया गया है। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा, और यहाँ पर जो सार्क के 8 देश है वो इसमें पार्टिसिपेट जो है वो करेंगे। ठीक है, और ये जो है एथलेटिक्स से रिलेटेड मेनली यहाँ पर जो है स्पोर्ट्स जो है वो खिलाए जाएंगे। अब कुछ चर्चित खिलाड़ी हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए वीरेंद्र लाकड़ा, एसवी सुनील और रुपेंद्र पाल सिंह। अब पूछा जा सकता है कि ये तीनों खिलाड़ी किससे संबंधित है, तो ये हॉकी से संबंधित है और इन्होंने अभी जो है संन्यास लेने की घोषणा की है। सो यहाँ तक तो हमारा हो गया स्पोर्ट्स वाला। अभी थोड़ा टाइम है तो हम सोचते हैं कि ये जो निर्वाचन और नियुक्तियों वाला पोर्शन है इसको भी कुछ एक पोर्शन हम कंप्लीट कर लेते हैं। बाकी तो अब देखिए इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो समझाया जा सके, समझाने जैसा कुछ नहीं है। आप टिक लगाते जाइए, 4 बार पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। और आपके एग्ज़ाम में अगर बाय लक कोई ऐसा आ जाए तो आपका 1 नंबर पक्का है। बाकी तो ऐसा कुछ इसमें है नहीं कि जो समझाने जैसा हो। जो समझाने वाला पोर्शन था वो ऑलरेडी हम जो है पहले कर चुके हैं। ये तो एक है कि भाई बोलती जा रही हूँ तो आपको क्या है थोड़ा थोड़ा रिमाइंड होता जाए, तो आप इसको बोरिंग है तो अब कुछ नहीं कर सकते उसमें। अब देखिए निर्वाचन नियुक्तियों में चलते हैं। तो ये हमको पता ही है कि अभी जो है राष्ट्रीय नियुक्तियों में के अंदर जो है हाईकोर्ट के अंदर जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्तियाँ हुई थी। हमें सिर्फ एक ही न्यायाधीश का नाम पता होना चाहिए जो कि हमारे राजस्थान से नियुक्त हुए थे, जिनका नाम है ए कुरैशी। ये 38वें हमारे जो हैं न्यायाधीश यहाँ पर बने हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं जो नेक्स्ट जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो किसका हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कमोडोर अमित रस्तोगी जो है राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम जो है, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के अध्यक्ष और प्रबंधक जो है वो इनको बनाया गया है। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, अमित रस्तोगी जी को बनाया गया है। फिर अमित खरे जो है उनको प्रधानमंत्री के जो सलाहकार हैं, एडवाइज़र हैं, उनके रूप में जो है इनको नियुक्त किया गया है। अब प्रधानमंत्री यानी पीएमओ समझते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। ठीक है, जैसे सीएमओ चीफ मिनिस्टर ऑफिस। तो यहाँ पर देखिए कि इनके सचिव जो प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव हैं वो है पीके मिश्र। सुरक्षा सलाहकार तो सभी को पता है, अजीत डोभाल। और सलाहकार कौन है, तो वो हैं भास्कर खुलबे या फिर और अमित खरे, 2 व्यक्तियों को बनाया गया है। फिर देखिए सहदेव यादव, इनको भारतीय भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग फेडरेशन जो है उनका अध्यक्ष बनाया गया है। अब ये कुछ लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, अगर इस पर क्वेश्चन आता है तो आप कर लीजिएगा, बाकी इतने कुछ इंपॉर्टेंट है भी नहीं। फिर ER शेख, इनको आयुध निदेशालय जो है उनका पहला महानिदेशक जो है वो बनाया गया है। फिर है नेक्स्ट कहाँ है, 1 मिनट। यहाँ पर देखिए कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बहुत ही जनरल चीज़ें हैं, इतना तो याद ना तो रहेगा ना कोई बात है। फिर भी अगर मान लीजिए कोई बैंकिंग वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो इन पे विशेष ध्यान दे सकते हैं आप, बाकी मुझे नहीं लगता कि इसमें से कुछ आएगा। यहाँ देखिए एक है रजनीश कुमार जो हैं, ये जो हैं अध्यक्ष हैं किसके, भारत पे के। तो फिनटेक स्टार्टअप है भारत पे। भारत पे ने भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार को अपने बोर्ड का जो है वो अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो इनका नाम थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। फिर देखिए अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों में अनीता आनंद, इनको कनाडा में नई रक्षा मंत्री के रूप में जस्टिन ट्रूडो की जो गवर्नमेंट है उन्होंने मंत्रिमंडल में इनको शामिल किया है, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। सज्जन सिंह जिंदल जो है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष जो है इनको बनाया गया है। फिर है फूमियो किशिदा, ये जापान के प्रधानमंत्री, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है तो ये याद रखिएगा।
फूमियो किशिदा, ठीक है, ये कौन है? तो जापान के प्रधानमंत्री हैं। नए प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने जो है वो शपथ ली है, ठीक है। इन्होंने स्थान लिया है किसका? योशिहिदे सुगा का। फिर देखिए नेक्स्ट है, अक्टूबर 2021 में पद ग्रहण करने वाले प्रमुख राजनेता, ये इनके अपने काम के नहीं है, छोड़िए इसको। फिर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उनको देखते हैं। फिर देखिए डॉक्टर अब्दुल कादिर खान है, पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के ये जनक हैं और 10 अक्टूबर को इनका भी निधन हो गया है। भोपाल में इनका जन्म हुआ था और विभाजन के बाद ये पाकिस्तान में बस गए थे। तो पहली इस्लामी परमाणु शक्ति बदलने में पाकिस्तान को इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और देश की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में इनके योगदान के लिए परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर खान को एक राष्ट्रीय नायक के रूप में जो वहाँ पर सम्मानित किया जाता है। तो नाम ध्यान रखिएगा, हो सकता है पूछ लिया जाए। फिर अमेरिका के पहले अश्वेत विदेश मंत्री कॉलिन पावेल को कोरोना संक्रमण के कारण उनका भी निधन हो गया था, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज़ है। फिर कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, शक्ति सिन्हा जो है ये पूर्व IAS अधिकारी रहे थे और शिक्षाविद हैं और इन्होंने जो है वाजपेयी जी के गवर्नमेंट में उनके निजी सचिव थे ये, और उन्होंने बुक लिखी थी वाजपेयी द ईयर्स दैट चेंज इंडिया। तो हो सकता है ये ऐसे बुक्स के नाम आपसे पूछ लें। फिर कुछ चर्चित व्यक्ति है गीता गोपीनाथ। तो IMF की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ अपने 3 वर्षीय कार्यकाल के पश्चात अभी उनको सेवा मुक्त किया गया है और ये जो है IMF की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री रघुराजन के बाद ये प्रतिष्ठित पद संभालने वाली दूसरी भारतीय थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात इनके लिए। फिर है विलियम शेटनर, अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं, ठीक है। और ये कहाँ के जो हैं सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं भाई, ये यहाँ के। फिर नेक्स्ट जो है हमारे लिए है, हाँ, कुछ चर्चित स्थल है उनको पढ़ लेते हैं। फिर है माउंट एसो, ये ज्वालामुखी है, कहाँ का है? तो ये जापान का ज्वालामुखी है, ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी है वहाँ का, जो अभी चर्चा में था। फिर है माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर किया गया है। तो देखिए सरकार ने अभी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है जिसका नाम है माउंट हैरियट, उसका नाम बदल करके माउंट मणिपुर कर दिया गया है, ठीक है। ये काम उन्होंने किया है। तो देखिए उल्लेखनीय है कि मणिपुर युद्ध के नायक युवराज टिकेंद्रजीत और जनरल थंगल को इम्फाल के फीदा में सार्वजनिक तौर पर जो है वो फांसी दी गई थी। इनके नाम आप ध्यान रखिएगा। एंग्लो मणिपुर युद्ध में 1 महीने से अधिक तक मणिपुर के लोगों और अंग्रेज़ों के मध्य जो है युद्ध लड़ा गया था और युद्ध के पहले चरण में अंग्रेज़ों को आत्मसमर्पण करना पड़ा था, लेकिन दूसरे चरण में उन्होंने 3 ओर से इम्फाल के कांगला जिले पर हमला कर मणिपुर को अपनी नई रियासत जो है वो बना लिया था। तो माउंट हैरियट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। यहीं पर मणिपुर के महाराजा कुलचंद्र ध्वज सिंह और 22 स्वतंत्रता सेनानियों को रखा गया था, इसीलिए इसका नाम जो है वो चेंज किया गया है। तो हो सकता है इस पर क्वेश्चन आ जाए, तो इम्पॉर्टेंट है। तो अब जो नेक्स्ट हमारा बचता है वो है दिवस और लास्ट के जो कुछ फैक्चुअल न्यूज़ है वो बचती है, उसको हम लास्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो अब तक आपका मेजर पोर्शन जो है मैगजीन का कवर हो चुका है और लास्ट अब इसका एक वीडियो आएगा जिसके अंदर हम बाकी बचे हुए पोर्शंस को कंप्लीट करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।